बेधड़क न्यूज। लोकसभा में पेश हो रहे वक्फ बोर्ड बिल का बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा सांसद राजकुमार रोत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमान और आदिवासियों के लिए सही नहीं है, जमीन छीनी जाएंगी। इस प्रकार की टिप्पणी देने के बाद के अंदर में पूरे वागड़ क्षेत्र के अंदर में सांसद राजकुमार रोत का जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भाजपा कार्यालय के बाहर सांसद राजकुमार रोत का पुतला फूंका, साथ ही उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व सांसद ने क्या कहा, सुनाते हैं। जो बिल आया इसमें शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के ज़मीन के लिए कोई प्रभाव इसमें रहना नहीं, उनके फायदे के लिए है और गरीब मुसलमानों के लिए पढ़ाई लिखाई और चिकित्सा शिक्षा ऐसी सुविधा इनके लिए इस बिल में इसका लाभ है। इनका विरोध यहाँ के डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार ने किया और राहुल गांधी जी ने किया और कई लोगों ने अपने क्षेत्र के हिसाब से किया, लेकिन इस क्षेत्र में जो सांसद है वर्तमान में वो इन्होंने इसका विरोध किया। ये नहीं चाहते कि आदिवासी का विकास हो, यहाँ नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों का ये जो अच्छा बिल आया उसके लिए काम। ये जो विरोध में इन्होंने वहाँ संसद में बोला, ये सब समझते हुए वो अपनी बात करके युवाओं को बरगलाने का काम करे और इसके पीछे भी कुछ है, समाज के चिंतक हैं, कुछ एक दो जो पेशे से शिक्षक भी हैं, वो सब अपने इस तरह की और उनका विचार जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो ईसाई मुस्लिम के प्रचार प्रसार की दृष्टि से जैसे तिलक नहीं लगाना, पता नहीं क्या क्या धर्म के मामले में सनातन धर्म का विरोध में बोलना, विरोध में कुछ भाषण देना, ऐसे कृत्य करना, शायद ये जो आदिवासी सनातनी है और सनातनी होने के नाते आज जिस प्रकार से चल रहा है उसके अंदर इनको बरगलाने का काम किया जा रहा है और वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा करने का काम है। ये भय का वातावरण पैदा हो गया है। तो क्यों करते हो आप ऐसा काम? राज तो मिल जाएगा, लेकिन इस प्रकार के समाज में ये तोड़ करने का काम और इस प्रकार अन्य समाजों को भी इसमें आहत हो रही है, तो ऐसा काम करने से फायदा क्या है? मेरा तो एक आग्रह है कि अगर ये अपने इस प्रकार से बयानों से बाज नहीं आए तो एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप धारण करेंगे, जिसके कारण से आज जो है वो आप ये जो कर रहे हो उसको आपको क्षमा याचना भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अपनी तो सुधर रही है, अपनी स्थिति माली हालत सुधर रही है, लेकिन गरीब इन आदिवासी भाइयों की ये जो माली हालत है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, उल्टा कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं जुड़ रहे। इसलिए मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो आदिवासियों के हित की बात थी, मैं कह रहा हूँ कि शेड्यूल एरिया में चाहे झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे जिस प्रकार का गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो शेड्यूल एरिया आते हैं उसके अंदर इनका बहुत बड़ा लाभ था, उसका भी विरोध किया आपने, तो फिर काहे की राजनीति करते हो? इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में और मेरे सभी वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी और इस क्षेत्र की युवा भाइयों को निवेदन कर रहा हूँ, समाज का होने के नाते भी कह रहा हूँ, क्या आप उस रास्ते पर आप न जाएं और इस रास्ते पर आएं। ये तो राज करने वाले हैं और अपनी बात को कह के आगे अपना राज करते जाएंगे और अपना घर बिगड़ेगा। ये मेरा इनके ऊपर कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।